नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है खबर दिनभर का। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त अपनी पार्टी बदलने को लेकर सुर्खियों में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक ने यह दावा किया है कि कमलनाथ और उनके बेटे नुकुलनाथ 19 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह की कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है, ना ही किसी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन सूत्रों से यह दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ और नुकुलनाथ 10 से 12 विधायकों और एक मेयर भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो कह रही है अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में, कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में, सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बता दें कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा ने पिछले 10 सालों के कामों का भी प्रचार करना होगा। 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा,
हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा। हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे। हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा। हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय। हमने वो भी समय देखा, मैं उस समय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता था जब 1989 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, और वहां पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे, 1989। और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया, वह भी हम सब लोगों ने देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में ही छोड़कर अचानक वायनाड रवाना हो गए। उन्होंने भदोही की यात्रा को रद्द कर दिया। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने शनिवार को रजपुरा चौराहे पर होने वाली जनसभा के मंच से ये जानकारी दी। इससे पहले वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी के अनोखे अंदाज की चर्चा शहर के साथ साथ पूरे देश में की जा रही है। बता दें कि शनिवार सुबह समर्थकों ने भारी हुजूम के साथ राहुल गांधी की यात्रा गुलगोंडा से शुरू होकर मैदानिक चौराहे पहुंची। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना हो गए, जहां उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। जिसके बाद राहुल गांधी ने अपना काफिला रोककर पूर्व में बनारसी मलाइयों का भी आनंद लिया। एक साल हुए मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला, और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे हमें डर लगता है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा।
ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। खबर हापुड़ से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जलस्थली गांव नरपुरा की मड़ैया में पहुंचे, जहां रालोद प्रमुख में किसान नेता की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया और ग्रामीणों के साथ केंद्र सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर खुशी मनाई। देखिए, नूरपुर मेरा गांव है और सब मेरे परिवार के लोग हैं। उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। जो खुशी है वो खुशी लोगों के गांव की विशेष खुशी है, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो जब भारत रत्न से नवाजा गया है चौधरी चरण सिंह जी को, तो हम सब चाहते हैं कि उस बात पे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाए। तो उन बातों पे मैं लोगों का मशवरा लेने, उनकी राय, उनके विचार समझने आया हूँ। और साग मक्के की रोटी खाइए घर में बैठ कर। अब गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। कितनी सीटों का? वो सारी बातें होंगी समय पे। जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात करेंगे, आज नहीं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जेल में बंद अपने विधायकों को बाहर लाकर वोट डलवा सकती है। बता दें कि मौजूदा वक्त में सुबह सपा के एक विधायक अब्बास अंसारी और सपा के 2 विधायक रमाकांत और इरफान सोलंकी इस वक्त जेल में बंद हैं। तो वहीं यूपी के हरदोई जिले के बलमगांव जंक्शन पर स्थित कार्यालय एक कार्यशाला सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर प्रदेश रेलवे भवन में कार्यालय पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की। बता दें कि कई घंटे तक सीबीआई की चली इस रेड के बाद यहां तैनात सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश कुमार को सीबीआई अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गई। खबर कन्नौज से है, जहां अपर मुख्य सचिव दौरे पर हैं। बता दें कि 1 दिवसीय दौरे के दौरान अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही गौशालाओं और व्यवस्थाओं की हालजान पर दिशा निर्देश दिए। तो वहीं तिरव क्षेत्र में बन मकाऊ मिल्क प्लांट पर भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। खबर अलीगढ़ के थाना गंगरी इलाके से एक खबर सामने आई है, जहां लड़की से मिलने गए 2 भाइयों को परिजनों ने पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों भाइयों में से एक का शव इलाके के सरकारी ट्यूबवेल के पास पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों को लड़की के परिजनों ने लड़की के साथ देख लिया था, जिनमें से एक युवक को परिजनों ने पकड़ लिया और दूसरा युवक मनवीर बाइक लेकर भाग निकला। तो वहीं बता दें कि पुलिस ने बताया कि अनुमान मनवीर जब बाइक लेकर भाग रहा था तो रोड
साइड में पेड़ से वो टकरा गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मनवीर के परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि मनवीर की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई और उसके भाई को बंधक बना लिया गया। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस आरक्षक भर्ती के सॉल्वर पेपर गैंग का पर्दाफाश हुआ। बता दें कि एसओजी सर्विलांस टीम ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 16 उंगल छाप पेपर, एक पासबुक और एक चेकबुक बरामद की गई है। साथ ही 20,200 रुपये बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सर्वलर गैंग को मास्टरमाइंड और भारी मात्रा में परीक्षा के संबंधित दस्तावेजों के साथ कृष्ण विहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सब विदित हैं कि उत्तर प्रदेश नागरिक आरक्षक परीक्षा 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को प्रस्तावित है। उसको लेकर के उच्चाधिकारियों के हम निर्देश थे कि इस तरह के जो भी इसमें गैंग्स जो काम करते हैं, जो कि प्रलोभन दे करके या किसी कूट रचित दस्तावेज बना करके लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या इम्पर्सनेशन के माध्यम से किसी असली कैंडिडेट की जगह दूसरे को बैठाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए और इनका टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस किया जाए और ऐसे जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। उसी क्रम में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना उत्तर पुलिस सक्रिय थी। 16/17 की रात्रि में इन्होंने एक साल्वर गैंग को पकड़ा है, जिसमें हरिशंकर, रमनेश कुमार, अभिषेक और नितिन हैं। जालौन के कोतवाली क्षेत्र मुन्नापुर पावर चौराहे के पास से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दुकान के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और बीच सड़क पर जमकर लाठी, डंडे और घूंसे चले, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर यूपी के कौसाम्बी से है, जहां गेहूं के खेत में 30 साल दिव्यांग युवक का शव मिला। वहीं हत्यारों ने शव को जलाकर नष्ट करने की कोशिश भी की थी, जिसमें से उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। से घर से 8 बजे निकला है और इतवार का 11 बजे और फिर दिन भर नहीं आया है, रात भर नहीं आया है। 8 बजे मैहनपुर में नेशनल बैंक के सामने रहा है। उसके बाद हम लोग रात में घेरे ढूंढने लगा, फिर उसके बाद नहीं पता लगी। फिर सुबह पहर सम्मार का हम लोग सब लोग घूमने लगे, टहलने लगे, देखने लगे कि गप्पू आए ठीका के लगे, तो फिर भी नहीं दिखाई दिया है। उसके बाद फिर सगल हेरने ढूंढने लगे, जब बहुत दूर दूर तक गए हेरने ढूंढने, नहीं मिला है। उसके बाद फिर घर आए, जब नहीं समझ में आया तो एप्लीकेशन दिया है मंगलवार को गुमसुम की। उसके बाद फिर हम लोग जो है हेर ढूंढ के फिर जब थक गए तो पुलिस वालों प्रशासन से पूरी घर की औरतें हम लोग जब गए। आज लाश किस हालत में मिली है उसकी? लाश तो भैया पेट का पड़ा रहा है और क्या कहते को कूटे पीटे खूब हैं, ईंटा से जलाए हैं, बार घोड़ दीन, मोछा घोड़ दीन, 8 गोड़ कट गया है, पिलाई लेकर गई है गांव में, समदा गांव में। तो उसको हमारे सामने होके गुजरी जब हम, तो उसको देखे कि ये तो हमारे गप्पू का गोड़ है। खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं ऑटो में सवार कई लोग घायल हो गए। साथ ही हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि मौजूद लोगों ने घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना कन्नौज जिले के जेल चौराहे के पास की बताई जा रही है। खबर महाराजागंज से है, जहां 14 साल पहले संपत्ति विवाद में एक चचेरे भाई और भतीजे की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 2.25 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि संपत्ति के लालच में चचेरे भाई और भतीजे को
73 बार चाकू से घोंपकर मारने वाले कातिल बैजू चौधरी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज एक अभियुक्त बैजू उर्फ बैजनाथ को 2014 में घटित घटना डबल मर्डर के प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसमें महाराजगंज पुलिस और अभियोजन के द्वारा सार्थक प्रयास किए गए। इस टीम को मेरी ओर से उचित इनाम और प्रशस्ति पत्र जारी किया जा रहा है। खबर मोहब्बत से है, जहां इन्वेटर दुकान संचालक पर घर में घुसकर विवाहित से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तभी पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया, जिससे आहत होकर पीड़ित ने थाना परिसर के अंदर ही जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर ली। तो वहीं पीड़ित के थाना परिसर के जहर खाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तभी कोतवाली पुलिस ने पीड़ित के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आनफान में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का बताया जा रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ चोरों की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के थाना प्रभारी को गोली छूकर निकल गई। साथ ही एक चोर गोली लगने से घायल हो गया। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि पुलिस ने चोरों के पास से एक तमंचा और खोखा कारतूस चोरी के साथ बरामद किए। साथ ही घटना थाना क्षेत्र के नौगढ़ धानी मार्ग पर की बताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।